that could be precipitated by multiple intermortem injuries to neck and chest produced by blunt force impact. सर इसका मतलब बता दीजिए क्या इसका मतलब? इसका जो हिंदी में मतलब है कि उनकी जो मृत्यु है वो उनके सीने पर और उनकी गर्दन पर चोट लगने के कारण, जो कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से या उनको उनकी हड्डियों पर सीने पर जो है वो चोट मारने से हुआ, और उसके कारण फिर उनको जो है वो एक हार्ट अटैक भी हुआ और उनकी मृत्यु हुई। चोट लगने की वजह से उनको हार्ट अटैक? चोट लगने की वजह से उनकी गर्दन और सीने पर काफी चोटें थीं और उनके कारण उनकी मृत्यु हुई। सर ये बहुत हार्ट अटैक से या इन चोटों के कारण हार्ट अटैक हुआ। उनको काफी चोटें लगी हुई थी उनके सीने पर, उनके पैर पर, उनके गर्दन पर, और उसके कारण उनको फिर हार्ट अटैक इंड्यूस हुआ और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। सर इससे पहले क्या कभी इनकी मेडिकल हिस्ट्री थी कि इनको हार्ट के पेशेंट थे या ऐसा कुछ? नहीं, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास जो है वो अभी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे मिली और इसी के बारे में आपको बताने आया हूँ। बाकी सब बातें समय समय पर आपको बताई जाएंगी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। सारी बातें रिपीट कर सकते। सर जिन लोगों के ऊपर 8 लोगों के ऊपर जो मामला दर्ज है, हत्या का मामला दर्ज है, वो बरकरार रहेगा? सर ये भी वेरीफाई कर दीजिए कि वो 8 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज है या वो राइटिंग में बंद हुई है? सर ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मसला है और जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो इस बारे में आपको आगे बताएंगे। आपको समय समय पर उसके बारे में ब्रीफिंग मिलती रहेगी। सर जो विटनेस जो आज आया सर सामने, 2 विटनेस आए निकलकर, जिन्होंने ये बात बोली है कि उनके सामने जो है कोई ऐसी चोटें नहीं आई। डॉक्टर ने जो बयान दिया था, डॉक्टर ने जो बयान दिया था द्विवेदी जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर का बयान या किसी विटनेस ने क्या बयान दिया, इस बारे में मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अब इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच के पास चला गया है और अब इस बारे में सारी चीजें जो है देखनी है आगे के लिए क्या है, किसके बयान क्या है, कैसा किसने क्या कहा, कौन आई विटनेस था, ये सब क्राइम ब्रांच देखेगी और वही आगे बताएंगे। सर ये बता दीजिए कि 8 लोगों के ऊपर क्या 302 लगा है या सिर्फ राइटिंग का, और ये सब अब क्राइम ब्रांच बताएगा। क्राइम ब्रांच के पास अब इन्वेस्टिगेशन है, अब ये सब उनका मसला है, वो देखेंगे। इलाज में सर कोई लापरवाही हुई है क्या आपको लगता है? मतलब ये ब्रीफ नहीं है मेरा, इस बारे में जो है आप उन्हीं से पूछिए और क्राइम ब्रांच से पूछिए। आरएमएल अस्पताल में भर्ती रहे सुभाष कुमार, आरएमएल अस्पताल में करीब 26 घंटे तक वो भर्ती रहे और आज आरएमएल की तरफ से ये बयान आया कि कोई इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी। तो अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ हुआ है, सभी को इंतजार था इस रिपोर्ट का कि उनको इंटरनल इंजरी थी, जैसा कि कल पुलिस कमिश्नर ने भी कहा था। तो आपको लगता है कि वहां पर जो आरएमएल में इलाज हुआ उसमें कहीं गलती थी या फिर इंटरनल इंजरी को क्यों नहीं आरएमएल कैच कर पाए? इस बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। ये सब तफ्तीश का मामला है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का मामला है। उसमें अगर ये मुद्दे उठेंगे आएंगे तो वो भी देखे जाएंगे। बाकी इनको जो चोट लगी है वो इनकी जो है वो इनके सीने पर रिब्स टूटी हुई थी, इनके सीने में चोट थी बहुत ज्यादा, और उन चोटों के कारण ही इनको जो है डॉक्टर्स का कहना है कि इनको हार्ट अटैक हुआ और इसके कारण इनकी डेथ हुई।